पिछले वीडियो में मैंने आपको संख्या पद्धति से रिलेटेड जितनी भी प्रकार की संख्याएं थी वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया। इस वीडियो में हम संख्या पद्धति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से व्याख्या करते हुए पढ़ेंगे ताकि आपका डाउट क्लियर होता जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला सवाल है वो है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या कौन नहीं है? मैंने आपको बताया था क्या प्राकृतिक संख्या क्या होता है कि एक से लेकर आगे जितनी भी संख्या होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 0। तो प्राकृतिक संख्या क्या था? एक से शुरू होता था, तो इसमें 0 तो नहीं होगा ना, क्योंकि 0 एक से शुरू नहीं होता है, इसलिए 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। आपको कमेंट में बताना है कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है तो 0 कौन सी संख्या है, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला संख्या है, निम्नलिखित में कौन सम संख्या है। सम संख्या मैंने आपको बताया था कि वैसा संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, यानी कि जिसमें 2 से भाग लग जाता है उसे कहते हैं सम संख्या। जैसे एग्जांपल के लिए 8 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो ये 8 2 से क्या होगा कि ये पूरी इसमें भाग लग जाएगा, यानी कि 8 हमारा क्या है, तो 8 हमारा सम संख्या है। तो वही यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें कौन सी संख्या सम है। तो हम एक एक ऑप्शन को चेक करके देखेंगे। तो ऑप्शन ए है 512। तो पहले हम 512 में 2 से करेंगे भाग और देखेंगे कि ये कटता है कि नहीं। तो 2 दूनी 4, 1 1 2 पचे 10, 1 2 2 छके 12। तो ये देखिए 2 से जो है 512 में भाग लग गया, यानी कि 512 सम संख्या है। अब अगला संख्या देखिए 928। 928 सम संख्या है कि नहीं, तो 2 से हम इसको भाग करेंगे 928 में। तो 2 से जब भाग करेंगे तो 2 चौके 8, 9 में से 8 जाएगा 1, 2 2 चौके 12, तो ये कट गया। अब बचा 8, 2 चौके 8, यानी कि 2 से जब हम 928 में भाग दिए तो ये भी कट गया, यानी कि 928 भी क्या है, सम संख्या है। अब हम 2 से भाग देते हैं 729 में, तो यहाँ हम भाग देते हैं 2 से 729 में। तो 2 तिया 6, 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ 2 2 चौके 12, ये कट गया 9। अब देखिए 2 के टेबल में 9 नहीं आता, यानी कि ये 2 से नहीं कटा, इसलिए ये विषम संख्या इसलिए ये सम संख्या नहीं है। और जो सम संख्या नहीं होता है तो वो होता है विषम संख्या, यानी कि 729 सम संख्या नहीं है। तो पूछा था हमसे कि कौन सम संख्या है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सम संख्या, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सम संख्या हो जाएगा। सम संख्या क्या होता है, जो 2 से विभाजित हो जाता है। अगर आप इतना भाग नहीं देना चाहते कि चेक करने के लिए इतना भाग नहीं देंगे, तो 2 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि आप इसके लास्ट वाला संख्या को देखिए। जैसे इसके लास्ट में 2 है, अगर ये लास्ट वाला 2 जो है 2 से कट जाएगा तो ये पूरा संख्या 2 से भाग लग जाएगा। तो 2 से तो 2 ये भाग लग जाता है, यानी कि ये पूरा संख्या 2 से लग गया। अब 928, इसको पूरा चेक नहीं करना है 2 से भाग देके, सिर्फ हम 8 को देखेंगे कि ये 2 से भाग लगता है, तो ये 8 जो है 2 से भाग लग जाता है, तो यानी कि ये पूरा जो है 2 से भाग लग जाएगा, इसलिए ये पूरा सम संख्या। अब हम देखेंगे ऑप्शन सी में 729 कि इसमें 2 से भाग लगता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ 9 है, तो 9 में 2 से भाग नहीं लगता है, यानी कि इसमें पूरा में 2 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये सम संख्या नहीं है। तो सम संख्या कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ये मैंने आपको 2 से कौन कौन भाग लगेगा आसानी से बता दिया। अब अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन विषम संख्या नहीं है। विषम संख्या क्या होता है, जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है। जिसमें क्या होता है, 2 से भाग नहीं लगता है, उसको कहते हैं विषम संख्या। तो हम पूरा संख्या को 2 से भाग लगा के नहीं देखेंगे, सिर्फ हम लास्ट वाला को देखेंगे कि इसमें 2 से भाग लगता है कि नहीं। तो आप 1 में 2 से भाग लगाइए तो इसमें जो है 2 से भाग नहीं लगेगा, यानी कि ये पूरा संख्या 2 से नहीं कटेगा। आप बी में 2 से भाग लगाइए तो लास्ट में 2 है, तो लास्ट वाला 2 जो है 2 से भाग लग जाता है, तो ये पूरा जो है क्या होगा, 2 से भाग लग जाएगा, इसलिए यह सम संख्या है। तो ये वाला हमारा हो गया कौन सा संख्या, सम संख्या हो गया। अब
अब है ऑप्शन सी में 1755। इसमें आप सिर्फ 5 में, यानी कि लास्ट वाला संख्या है 5, इसमें 2 से भाग लगाइए तो इसमें 2 से भाग नहीं लगता है, यानी कि ये पूरे संख्या में 2 से भाग नहीं लगेगा। ऑप्शन डी है 27। 27 वाला 7 में, लास्ट वाला संख्या 7 है, अगर आप इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो ये नहीं लगेगा, यानी कि 27 भी हमारा जो है विषम संख्या है। तो विषम संख्या क्या होता है? जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है। तो इसमें 2 से भाग नहीं लगा, इसमें भी 2 से भाग नहीं लगा, और इसमें भी 2 से भाग नहीं लगा। तो बोला इसमें कौन विषम संख्या नहीं है? तो ऑप्शन बी वाला विषम संख्या नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बी वाला क्या है? सम संख्या है, और बाकी बात ए, सी और डी ये सभी सम संख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? सा अभाज्य संख्या क्या होता है? तो जिस, यानी कि वैसे दो संख्या जिसका HCF, जब हम HCF निकालते हैं तो 1 आता है, उसे कहते हैं सा अभाज्य संख्या। तो आप इन सब का क्या कीजिए? HCF निकालिए। पहले आप 5 और 3 का HCF निकालिए, देखिए क्या आता है। अगर 1 आएगा तो ये सा अभाज्य संख्या होगा, और 1 नहीं आएगा तो सा अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो हम निकालते हैं इसका HCF। तो 5 है और 3 का HCF, तो हम 3 से भागा देंगे 5 में, तो 3 एकम 3, 5 में से 3 जाएगा 2। आपको HCF निकालना आता होगा। अब 2 से भागा देंगे ये वाला 3 में, तो 2 एकम 2, ये 1, अब 1 से भागा देंगे 2 में, तो 2 से ये कट गया। यानी कि देखिए यही जो लास्ट वाला जो होता है ना, ये यही होता है HCF। तो देखिए इसका HCF कितना आया? 1 आ गया। उसी प्रकार जब आप इसका भी HCF निकालेंगे 25 और 28 का, तो इसका भी HCF आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। उसके बाद 4 और 7 का जब आप HCF निकालेंगे तो इसका भी HCF कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि इनमें सभी संख्या क्या है? सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो। तो जब आप इन तीनों संख्याओं का HCF निकालेंगे तो इसका 1 आएगा, यानी कि ये सभी कैसी संख्या है? सअभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन है, पाई कौन सी संख्या है? पाई जो है कौन सी संख्या है? ऑप्शन है परिमेय, ऑप्शन बी है अपरिमेय, ऑप्शन सी है सम, या ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो पाई कैसी संख्या है? तो पाई अपरिमेय संख्या है, याद रखना है। लेकिन अगर आपको पूछेगा कि पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है, तो पाई हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि 22/7 कौन सी संख्या है, तो ये हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या है, और पाई हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, याद रखना है। तो पाई कौन सी संख्या है? तो पाई हमारा अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या कौन नहीं है? तो देखिए इसको देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है √16/25, ऑप्शन बी है √5, ऑप्शन सी है 4/17, ऑप्शन सी है 0। तो कौन परिमेय संख्या नहीं है, आपको ये बताना है। तो रूट वाले संख्या को कैसे चेक करते हैं कि परिमेय है या नहीं? तो हम उसका वर्गमूल निकालते हैं। अगर रूट वाले संख्या का वर्गमूल निकल जाता है तो वो होता है परिमेय संख्या, और अगर नहीं निकलता है तो वो होता है हमारा अपरिमेय संख्या। तो जैसे अगर हम √16/25 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? तो 16 का होता है 4 और 25 का होता है 5। तो देखिए इसका वर्गमूल निकल गया, यानी कि ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। अब √5 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब 4/7 ये तो पहले से P/Q के रूप में है, तो ये हमारा परिमेय संख्या। और 0 भी कैसी संख्या होती है? परिमेय, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या के नीचे में कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है? 1 रहता है, और जब 1 रहता है तो ये क्या है? P/Q के रूप में है, इसलिए यह कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। √5 हमारा परिमेय संख्या नहीं है। अगला सवाल है, 0 कौन सी संख्या? आपको बताना है कि ये जो 0 है ये कौन सी संख्या है। ऑप्शन है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी सम संख्या, ऑप्शन सी पूर्ण संख्या, ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्या सभी है ये संख्या? तो देखिए 0 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 के, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि 0 के नीचों में कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, और ये P/Q के रूप में है, इसलिए 0 कैसी संख्या? परिमेय संख्या। तो 0 परिमेय संख्या है। अब सम संख्या,
तो सम संख्या का डेफिनेशन क्या होता है कि जिसमें दो से भाग देंगे, अगर ये पूरा पूरी कट जाता है तो ये तो ये सम संख्या होगा। तो जब हम जीरो में दो से भाग करते हैं तो यहाँ जीरो आ जाता है, यानी कि जीरो में दो से भाग लग गया, इसलिए जीरो सम संख्या भी है। अब देखिए पूर्ण संख्या, जीरो पूर्ण संख्या है या नहीं। तो पूर्ण संख्या का डेफिनेशन क्या होता है, तो पूर्ण संख्या का डेफिनेशन होता है कि वैसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो से लेकर गिनती की आगे जितनी भी संख्या होती है पूर्ण संख्या। तो ये देखिए जीरो से स्टार्ट है, यानी कि जीरो पूर्ण संख्या भी है, यानी कि जीरो जो है परिमेय संख्या भी है, सम संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, इनमें सभी हो जाएगा। जीरो कौन सी संख्या है, इनमें सभी। जीरो जो है परिमेय संख्या, सम संख्या, पूर्ण संख्या, ये सभी संख्या है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो जिसे p बटे q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं उसी को कहते हैं हम परिमेय संख्या, जिसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एक एक ऑप्शन हम चेक करेंगे कि कौन परिमेय और कौन अपरिमेय। तो रूट वाले संख्या का पहले अगर वर्गमूल निकल जाएगा तो ये परिमेय होगा, अगर वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय होगा। अगर हम रूट 17 का निकालते हैं वर्गमूल तो नहीं निकलता है, और ना ही रूट 15 का निकलता है, तो इसका वर्गमूल नहीं निकला, यानी कि ये हमारा कौन सी संख्या हो गया, ये हमारा हो गया अपरिमेय संख्या। बोला है कौन सी अपरिमेय, तो ये हो गया हमारा अपरिमेय हो गया। अगला पाई। पाई मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि पाई भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या होती है। अब ऑप्शन नंबर सी 3.4542 आगे डॉट 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 ये आगे बढ़ते जाता है, तो ये भी कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या, जिसका अंत नहीं होता, ये आगे अनंत तक आगे ऐसे करके बढ़ते जाएगा, 2 3 आगे अनंत जाएगा। तो जब ये आगे ऐसे बढ़ते जाता है तो इसको बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या ए भी है, ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन सी भी है, यानी कि इनमें से सभी कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो ये रहा संख्या पद्धति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपको बता दिया। अगर आप अच्छे से संख्या पद्धति को पढ़ लेते हैं तो आगे जितनी भी संख्या आपसे पूछा जाएगा तो आप वो आसानी से बता दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो संख्या पद्धति का देखना है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।